अच्छा खाना बनाने वाले के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसे अच्छे से सर्व किया जाए, क्योंकि बिना अच्छे से प्रेजेंटेशन के आपके खाने की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। उसी तरह आप पढ़ाई में बहुत ही अव्वल हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो, लेकिन अगर आप अच्छे से उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको इससे आपकी पढ़ाई पे असर होगा, आपके मार्क्स कम मिलेंगे और लोगों का अटेंशन भी कम होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आप द बेस्ट आंसर राइटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी होगी जिससे आप अपने आंसर को बहुत ही सुंदर और सही तरीके से लिख पाएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको सब स्पष्ट शब्दों में और सुंदर शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको सुधारने के लिए भी मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। आपको अपने आंसर को हेडिंग के माध्यम से उसको इन्हेंस करना है, उसको अच्छे से अट्रैक्टिव दिखाना है, क्योंकि हेडिंग से आप अपने आंसर को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आप लिखते जाएंगे, उससे एग्जामिनर जो होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसे उस पर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हेडिंग्स में लिखेंगे तो वो हेडिंग्स पढ़ेगा और उसी हिसाब से आपको नंबर्स देगा। उसी के बाद इसी से जुड़ा हुआ वो नया पॉइंट है, आप पैराग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। अच्छा, अगर आप पैराग्राफ अवॉइड कर रहे हैं और उसमें हेडिंग नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपके पास एक टिप्स है। आपको उसके लिए पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। जैसे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो सेंटेंस कम से कम 2-3 सेंटेंस को कोलैब करके उसको जोड़ कर एक पॉइंट बना दीजिए, जिसमें हेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इससे भी आपका आंसर इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आपके लिए है कि आप अंडरलाइन करिए, अपने फैक्ट्स को अंडरलाइन करिए और या तो उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं कि किसी स्केच से उसको रंग दीजिए। हाईलाइट करने का मतलब है कि अगर आप ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ब्लैक पेन से लिखिए। इससे भी आपका आंसर इन्हेंस होगा और सुंदर से सुंदर लगेगा और आपको नंबर भर भर के मिलेंगे। और इसके बाद है आपका 5वां टिप्स। इसके लिए आपको अपने आंसर को डायग्राम के माध्यम से दिखाना है। जैसे आपके पास 3 पॉइंट है तो तीनों को एक एरो बना के दिखा सकते हैं। कोई ट्री बना के, ट्री डायग्राम यूज करके अपने आंसर को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इन 5 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे, जिससे आपको ना सिर्फ अच्छा नंबर मिलेगा बल्कि दूसरों के ऊपर आपके आंसर का इम्प्रेशन भी होगा। अगर आप दोबारा उसको रिवीजन करना चाहेंगे नोट्स के माध्यम से तो आपके लिए भी आसानी होगी। ऐसे ही अच्छे टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।